लेकिन एक बात है, कोई मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती। अगर आपका मन नहीं है तो आप कृपया चले जाइए, वही अच्छा रहेगा मेरे लिए और आपको। कृपया आप 10 मिनट से ज्यादा नहीं, लेकिन इतने 10 मिनट कम से कम शांति से बैठे। इतना अगर आप कर सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी। दूसरी बात ये, आप तशरीफ रखिए, सब आप बैठ जाइए, वो अच्छा रहेगा। बैठने से मैं भी जिस भूमि की थी जिस भूमि पर बैठे इसी से तो मुझे बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन जो लोग कुर्सी पर भी बैठे वो सिर्फ पैर से अपने जूते हटा लें, और सभी लोग जूते हटा के बैठे थे। जब हम इंग्लैंड में पहली मरतबा कहा लोगों से कि आप जूते हटाइए, तो आधे लोग तो उसके चले गए, इतने वो जूतों से चिपके थे, वो आज कहां से कहां पहुंचे। मेरे पिताजी कहते थे सब करना बाबा, पर अंग्रेजियों को हिंदी भाषा मत सिखाना। और अभी आप सुन लीजिए इनसे हिंदी भाषा। 3 महीने में राजदारी करने लगे, ऐसी कव्वाली सुनाते हैं 3 महीने के अंदर। तो लोग कहेंगे वाह, कहां से आने, जैसे कोई गंधर्व नगरी से चले आ। ये सहयोग से लाभ हो जाता है कि मनुष्य में अनेक गुण जो उसके छिपे हुए हैं वो सामने आते हैं। जिन्होंने कभी एक पंक्ति भी नहीं लिखी वो कविताओं पे कविताएं लिख रहे हैं। जिन्होंने कभी भाषण नहीं दिया, जो कभी स्टेज पर नहीं आया, वो भाषण दे रहे हैं। आपसी प्यार देखकर मन बार हमारे प्रोग्राम में 65 देशों से क्या कुछ ज्यादा 70 देशों से करीब लोग आते हैं। कभी कोई झगड़ा नहीं, कोई वाद विवाद नहीं। हाँ, मजाक काफी चलता, वो तो होना चाहिए दोस्तों में। और नहीं सुना ये कि उसकी बीवी उसके साथ भाग गई, उसकी लड़की उसके, ऐसा कभी होता ही नहीं है, सवाल ही नहीं। जो चीज अच्छी है, जो नीतिवान चीज है, जो धार्मिक चीज है, अपने आप ही प्रकट होती है, अपने आप दिखाई देती, उसको सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। हाँ, एक आध आदमी ऐसा आता है कि उसकी चीज नहीं छूटती है, तो हम उससे थोड़े दिन सहयोग से बात करें, फिर देख ना उससे कोई नाराजगी, ना उसको मारा पीटी, ना उसके हाथ काटना, ना पैर छूटना। कोई करता है, गलती करता है, तू चला जा बाहर, फिर आ जा। पर जो मुमुक्षु है, जो साधक है और जो सच्चाई से साधक है, वो तो ऐसा गहरा उतरता है ना। तो इसके लिए सबसे पहले एक सूचना है, या कहना चाहिए एक बंधन, कि आप सबको एक साथ क्षमा। उनके बारे में सोचिए भी मत जिन्होंने आपको सताया। जिन्होंने आपको सताया वो तो मौज में बैठे और आप एक आदि आपकी खोपड़ी चाट रहे हैं। उनको एक साथ क्षमा करके देखिए, इसी वक्त आपको बहुत ठंडा लगेगा। फिर दूसरी बात है, कहीं भी जाए आप, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, चाहे क्षेत्र में जाओ, कहीं वो यही बताएंगे तूने ये पाप, तू पाप। मैं कहती हूँ जैसा बताता वही होगा, और आप लोग मान लेते और कहते हाँ मैंने ये पाप करे, तेरे बाप ने ये करे, तेरे बाप के बाप ने ये करे। सब उनके पास लिखा रहता है, और उसके लिए तू ये दे, तू वो दे, और आप चले दे दे। मेरी आंखों में, मेरी नजरों में, मेरे सामने कोई पापी मुझे नजर नहीं आता, और न ही कोई गुनहगार। माँ के लिए कभी कोई बेटा गुनहगार नहीं। इसलिए मेहरबानी से आप ये भी कहें कि मैंने अपने को भी क्षमा कर दिया, जो हो गया सो ठीक है। कोई गलती हो गई होगी, मैं नहीं कही, लेकिन उस वक्त उसको ठीक ठाक करना था। अब उसके लिए क्यों रोते बैठे हो भाई?
तीसरी चीज और भी मैंने देखी जो आज करती हूँ, बहुत से लोगों को किसी न किसी बात का बहुत सदमा हो जाता है। किसी का बाप मर गया तो किसी का बच्चा मर गया, किसी की माँ मर गई, तो इसमें समझ कि दो आदमी आज तक साथ मरते हैं। हमने तो सुना नहीं कि कोई मियाँ बीवी एक साथ मर गए हो। तो जब ये बात है तो इसका मतलब ये है कि विधि ने ही ऐसा बनाया है कि हमको जब मरना है तब हम मरते हैं, और मरने के बाद रोने वाले भी रोते रहते हैं। हो गया, जिस वक्त मर गए हो गया, रो लिया, काम खत्म। पर उसलिए आप अपने को जख्मी बना करके और लैला मजनू बन के बैठे, ये तो अपने जीवन का मूल्य न समझने के लिए। आप क्या इसीलिए बने हैं कि आप रोते बैठे रहे? मैं तो आपके सामने आनंद के सागर की बात कर रही हूँ। तो वो भी चीज को भुला देना चाहिए, वो बीत गई सो बीत गई, अब वो उससे कुछ आपको फायदा है। ये तीसरी बात मैंने देखी हिंदुस्तान में बड़ी जबरदस्त, खासकर औरतें जब उनका पति मर गया तो हो गया कल्याण, वो विधवा हो जाती। आदमी लोग नहीं होते विधवा हिंदुस्तान में, सिर्फ औरतें। तो ये सब धारणाएं जो बना दी गई है, हमारे ऊपर लाद दी गई है, उससे दूर हट के सोचिए कि हम परमात्मा की बनाई हुई एक बड़ी श्रेष्ठ सृष्टि है, सबसे उच्च मानव की जाति है, और ऐसी शुद्र बातों से अपने को दुखी कर लेना महामूर्खता है। ये तो ऐसा ही हुआ कि चारों तरफ सुख है, चारों तरफ आनंद है, और बीच में बैठे एक साहब रो रहे हैं। क्यों साहब, क्यों? अब रोना ही अच्छा लग रहा मुझे, तो मैं क्या करूं? ऐसे ऐसे भी लोग आजकल। एक बड़ी अच्छी गाने वाली है लाहौर की शेर रेशमा, वो पाठ उनके आंख में चमक, तो उनसे जब वो गाने लगी तो उनसे किसी ने कहा कि साहब आप तो बहुत हंसी मजाक से बोलती हैं, सब कुछ करती हैं, पर जब गाती है तो रोने के गाने क्यों गाती हैं? आप हर समय आप रोने गाने गाते हैं। तो देहात की है ना, तो पहले मरे ये शायर, ये सिर्फ रोने के गाने लिख के मैं क्या करूं? तो वो शेर और शायरी भी आपको मेहरबानी, और इस वक्त में ये अंदाज करें कि आपको एक आनंद के महल में चले, इस विश्वास के साथ आप बैठे। तो पहले आप अपने को माफ कर दीजिए, बहुत जरूरी है। नहीं तो ये चक्र पकड़ता है, इसके पकड़ने से अनजाएगा, स्पॉन्डिलाइटिस और न जाने कितनी बीमारियां हो जाए, और कुंडलिनी भी नहीं चढ़ेगी क्योंकि आपका चक्र खराब है। फिर ये चक्र पकड़ता है जब आप दूसरों को माफ करते। अब ये ऐसा है, ये चक्र पकड़ा, ये खुल ही नहीं सकता जब तक आप माफ न करें। तो जैसे आप माफ करके वो खुल जाता, इसलिए आप सबको एक साथ मेरे कहने से माफ करें। माँ मैंने सबको माफ कर दिया, अपने मन में कह दीजिए, हो गया। देखिए कितना आसान, बहुत आसान। अब एक और विनती करनी है कि मैं तो माँ हूँ, माँ के सामने टोपी लगाने की कोई जरूरत है, तो माँ के सामने तो वो कोई मिनिस्टर होंगे, उनके सामने टोपी लगाना, तो आप अगर टोपी उतार सके तो अच्छा रहेगा। तो फिर ब्रह्मानंद का खुलना, और नहीं भी उतार सकते कोई बात नहीं, और उतारने तो अच्छा है थोड़ी देर। अब आप लोग दोनों हाथ मेरी और इस तरह से बिल्कुल ऐसे सादे, कोई खास बात नहीं। अब उसमें भी सोचने लगेंगे कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा, कुछ नहीं, सादगी से यूं हाथ खोल दीजिए और उंगलियां भी खोल दीजिए, सब लोग करें। I hope you understand what I'm saying.
and what we are supposed to do. You've done it many a times. So please put your hand towards me, little higher than that. Thank you. अच्छा, अब लेफ्ट हैंड, मैं इसे लेफ्ट राइट कहती थी। हिंदी भाषा जो है वो न जाने किस तरह से लेफ्ट और राइट को अलग अलग लोग कहते हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड मेरी तरफ है और सर झुका के राइट हैंड से देखें कि ये जो तालू भाग है, जो कि एक नरम सी हड्डी है, उसके ऊपर अधर में अपना राइट हैंड पहले सर झुका ले और राइट हैंड उसके ऊपर रखें, कुछ ऊपर कुछ नीचे, जहां भी देखिए कि ठंडी या गर्म हवा उसमें से आ रही है। आप ही के अंदर से, अब शंका मत करिए, आप ही के अंदर से ठंडी या गर्म हवा आ रही है। अगर आपने क्षमा नहीं किया हो अपने को और दूसरों को तो हवा गर्म रहे, इसलिए अब भी उसे आप ठंडी करें, क्षमा करें, अपने को भी और दूसरों को भी। अब दूसरा हाथ ले लो और सर झुकाना होगा, सर झुका ली, सर झुका के अब देखिए लेफ्ट हैंड से फिर से कि ठंडी या गर्म हवा आ रही है। अब भी फिर से आप अपने को और दूसरों को पूरी तरह से, पूरे हृदय से क्षमा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि क्षमा करना बड़ा कठिन है। बिल्कुल नहीं, आप क्षमा करें या न करें, आप करते कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करते, पर आप जब क्षमा नहीं करते तब आप दुष्टों के हाथ खेलते हैं, इसलिए आप क्षमा करें। अब एक बार, आखिरी बार, फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड सर करें और देखिए कि ठंडी या गर्म हवा जैसी चैतन्य की आ रही है। देखिए चैतन्य की लहर, इसको आदि शंकराचार्य ने स्पंद कहा है, स्पंद। यही वो शक्ति है, जान लीजिए। इसे मैं कुंडली नहीं कहती हूँ, वो आपके तालू से निकल रही है। अब आप दोनों हाथ मेरे और ऐसे इस तरह से मेरे और, प्लीज पुट योर हैंड्स फॉर स्पीच, बोथ द हैंड्स प्लीज। और अब मेरी ओर देखिए, मेरे ओर देखिए और सोचिए। देखिए आप कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं सोचिए। अब अपने दोनों हाथ आकाश की ओर यूं करके सर पीछे करके और अपने मन में इन 3 सवालों में से एक सवाल करें मन में। मुझे आप माँ कहें चाहे श्री माता जी कहें। पहला प्रश्न, माँ क्या ये परम चैतन्य है? 3 बार। या दूसरा प्रश्न, माँ क्या ये परमात्मा की प्रेम शक्ति है? तीसरा प्रश्न, क्या माँ ये रूह है जिससे रूहानी जिंदगी मिलती है? अब हाथ नीचे करें
अब फिर से दोनों हाथ मेरे ओर करें और न सोचिए प्लीज पुट बोथ योर हैंड्स टुवर्ड्स मी एंड डोंट थिंक। आंख खुली रखें, प्लीज कीप योर आईज ओपन। अब जिन लोगों के उंगलियों में, हथेली में या ब्रह्मरंध्र से, तालू से ठंडी या गर्म हवा आई हो, ऐसे सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें। प्लीज रेज योर हैंड्स हु हैव फेल्ट द कोल्ड प्लीज। यह है ना बनारस और महादेव की कृपा, अनंत आशीर्वाद है आप सबको अनंत आशीर्वाद है। आप सब हो गए साधु। कहत कबीर आनंद भयो। बहुत आनंद की बात है, अब इसको फैलाना है चारों तरफ, बनारस में भी, वाराणसी में और इसके चारों तरफ इसको फैलाना है। बहुत आसान है, मनुष्य बहुत प्रक्षुब्ध है, बहुत अशांत है, बहुत तकलीफ में है। परमात्मा की प्रेम की शक्ति संसार में जब कार्यान्वित होगी तो हमारे सारे ही प्रश्न ठीक हो जाएंगे। सबको हमारा आनंद आशीर्वाद।